असत्य को ही यदि कोई सत्य मान के बैठ जाए, अब वो उस असत्य से बाहर कब निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। इसलिए एक जीव की गलती लाखों करोड़ों लोगों के लिए अभिशाप बन जाती है। कुछ भी करो, और खास तौर से यदि आप उच्च पद पे हो, यदि आपके हाथ में कोई अधिकार है, तो फिर कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि जो जीवों के लिए सम्यक्त के लिए कारण बने, धर्म में वृद्धि के लिए कारण बने। ऐसा कुछ मत करो जो जीवों के लिए संसार गर्त में पटकने का कारण बन जाए। एक जीव ने छोटी सी गलती की थी, अपने प्राणों की रक्षा हो जाए, मेरे प्राण न हरण हो जाए, मैं पूरे जन समुदाय के बीच में दोषी न ठहर जाऊं, इतनी सी बात को लेकर के एक जीव ने गलती की थी। आज तक वह गलती उसको भी भटका रही है, उसको भी भटका रही है, और न जाने कितने कितने करोड़ों अरबों खरबों लोगों को भटका रही है। पर्वत ने केवल इतना ही तो कर दिया था, वसु से अपने मन की बात कहलवा दी। न्याय प्रिय राजा यदि अन्याय करने लग जाता है, न्याय प्रिय राजा यदि अन्याय करने लग जाता है, तुरंत ही आसमान फटने लग जाता है, धरती फटने लग जाती है। और अन्याय अनीति का समर्थन करने से वह वसु सीधा 7वें नरक में जा गिरा। उसकी जो कीर्ति थी, कितने वर्ष लग गए कीर्ति कमाने में, ये युवाओं को समझना चाहिए। आज के ये हमारे युवा भाई बहन, इनको ना धर्म दिखाई देता है, ना धर्मात्मा दिखाई देते हैं, ना माता पिता दिखाई देते हैं, ना कुल दिखाई देता है, ना मान सम्मान दिखाई देता है। अरे भाइयों, अरे भाइयों, अरे बहनों, पूरा का पूरा व्यक्ति का जीवन लग जाता है अच्छे काम करते करते, तब जाकर के समाज में स्थान बना पाता है। आपका एक छोटा सा कुकृत्य, आपकी एक छोटी सी गलती उनके पूरे मान को, पूरे सम्मान को धूमिल कर सकती है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे यश धूमिल हो जाए। वसु ने एक छोटा सा झूठ बोल दिया, सत्य बोल दिया, कितने वर्ष लग गए होंगे, कितने वर्ष लग गए होंगे लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाते बाते, कितने वर्ष लग गए होंगे। एक क्षण लगा, एक क्षण लगा, एक असत्य शब्द ने पूरी कीर्ति को धूमिल कर दिया, पूरी कीर्ति को नष्ट कर दिया। जो भगवान की तरह उस राजा को पूजते थे, वो उस राजा को दोषी देखने लग गए, पापी देखने लग गए। बात यही समाप्त नहीं हो पाई, ये बड़ी विडंबना हो गई। यदि वही बात समाप्त हो जाती प्रदीप जी, तब भी ठीक हो जाता। कम से कम 1-2 जीवों का घात होता, 1-2 जीवों का भविष्य बिगड़ता। बात वहां समाप्त नहीं हुई, क्योंकि एक छोटी सी कषाय प्रणति कषायों का वृक्ष तैयार कर देती है, कषायों की गोडाउन बना देती है। अपमान हुआ, पर्वत का घोर अपमान हुआ, नारद का सम्मान हुआ। नारद की जय जयकार हुई, पर्वत को सभी ने धिक्कार दिया। सभी ने कहा धिक्कार है इस जीव को, धिक्कार है विद्वान का सुपुत्र होते हुए भी ऐसे कुकृत्य करता है, मदिरा आदि का पान करता है, अभक्ष पदार्थों का सेवन करता है, असत्य भाषण करता है, असत्य का समर्थन करता है। ऐसे धिक्कार को प्राप्त होता हुआ और सारे भूमंडल में वह जीव तिरस्कार को, जिसे देखो वही तिरस्कार करे, जिसे देखो वही तिरस्कार करे। इसलिए कोई भी कदम उठाओ बहुत सोच समझ के उठाओ, बहुत सोच समझ के उठाओ। दुनिया ताने मारने में कभी पीछे नहीं हटती है। आपको ये गलतफहमी पड़ी हुई है, आपकी भूल पड़ी हुई है, आपको लगता है लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे भक्त हैं, लोग हमारे पुजारी हैं, लोग हमारे अपने हैं। गलतफहमी पड़ी हुई है। ये जन सैलाब किसी का नहीं होता, ये जन सैलाब किसी का नहीं होता। एक छोटी सी गलती करोगे, यही खड़े हो जाएंगे,
एक छोटी सी गलती करोगे। इसलिए साधुओं को अरे जहां तुम्हारे स्वयं के परिणाम तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, वहां इन लोगों से क्या अपेक्षा करते हो कि हमारा साथ देंगे? खुद के परिणाम खुद का साथ नहीं देते हैं। आप बैठे बैठे सोचते रह जाते हो मुझे अशुभ चिंतन नहीं करना, मन में विकृति उत्पन्न हो जाती है, अशुभ भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर खोजते रहते हो, पकड़ते रहते हो, इसको कैसे बाहर निकालूं। होता है ऐसा कि नहीं होता? कई बार होता है, हजारों बार होता है ऐसा। आप किसी के लिए बुरा नहीं भी सोचना चाहते हो, तब भी आपके मन में उसके प्रति बुरा विचार आ जाता है और आप पकड़ ही नहीं पाते कि मैं किसके बारे में क्या सोचने लग गया हूं। स्वयं के ही परिणाम स्वयं से नहीं संभल रहे हैं, दुनिया कब सपोर्ट करेगी आपको, कब आपका सहयोग करेगी? स्वयं के ही परिणाम सहयोग नहीं कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही आप लोग 8 द्रव्य से इन नग्न मुनि राजों की पूजन नहीं करते हो, ऐसे ही नहीं करते हो। आप बनिया लोग हो, सेठ लोग हो, और बनिया एक सिक्का 1 रुपया व्यर्थ में कहीं खर्च करते? असंभव, असंभव। 1 रुपये भी बनिया कहीं खर्च करता है तो पहले ठोंकता पीटता है, बजाता है, देखता है मटके में आवाज अच्छी आ रही है, तब 1 रुपये खर्च करता है। ऐसे नहीं करता बनिया, उसका नाम ही बनिए। बनते हैं, बनते हैं, मिटते नहीं हैं। पर तुम कैसे बनिए हो, कैसे बनिए हो? जिन कुकृत्यों को कर करके ये मनुष्य देह आपको नहीं मिली है, जिन सुकृत्यों को करके आपको मनुष्य देह मिली है, उन सुकृत्यों को छोड़कर कुकृत्यों में चले जा रहे हो। आप तो मिटिए हो गए, बनिए कहां बचे? मिटने लग गए हो, मिटिए हो गए। इसलिए ध्यान देना चाहिए, अपनी परिणति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, भावों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे परिणाम कहां जा रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। वह तिरस्कार को प्राप्त होता हुआ पर्वत जंगल जंगल में, वन वन में निवास करते हुए बहुत दुख से अपने आप को भावित करने लगा और कुतप करते हुए तापस हो गया। महीनों महीनों के उपवास कर लिए, महीनों महीनों की साधना करते हुए वह कुतप को करते हुए और अपनी पूरी देह को जीर्ण शीर्ण कर लिया, सुखा डाला। लेकिन श्रद्धान सम्यक नहीं था, अभी भी अंदर में झुलसन मची हुई थी, अभी भी अंतर में झुलसन मची हुई थी। लोगों ने मेरा बहुत तिरस्कार किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा जन समूह है, इसलिए किसी को भी शत्रु मत बनाओ। आज तुम्हारे पास बल है, नीति क्या कहती है राजू भैया? नीति क्या कहती है? तुम्हारे पास बल है, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास यश है, किसी को शत्रु मत बनाओ। एक चोटी वाला शत्रु बहुत भारी पड़ गया था, जिसका नाम चाणक्य था। एक शत्रु बहुत भारी पड़ गया था, उसका नाम चाणक्य था। इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास सीख देता है। किसी को भी मद में आकर के, अहंकार में आकर के एक व्यक्ति को भी अपना शत्रु मत बनाओ, क्योंकि एक व्यक्ति कब भयंकर रूप धारण करके खड़ा हो जाएगा आपको अनुभव नहीं है, पता नहीं है। और जिस दिन उस एक व्यक्ति ने भयंकर रूप धारण कर लिया, आपकी सारी सेना, सारा यश, सारा धन बल, सारा बल पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कुछ भी काम में नहीं आ पाएगा। एक शत्रु बहुत हानिकारक हो सकता है, इसलिए किसी को भी अपना शत्रु मत बनाओ। चलना ही है तो जगत को मित्र बना के चलो, जगत को अपना बना के चलो, और नहीं तो न मैं शत्रु में न चमे प्रियाह, न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है, न मेरा कोई शत्रु है, न मेरा कोई मित्र है। मैं तो
अखंड इन सब बाह्य पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्म द्रव्य हूँ, जिसमें न कोई शत्रुता है न कोई मित्रता है। परमात्मा का न कोई शत्रु होता न कोई मित्र होता है। वह परम आत्मा ही मैं परमात्मा हूँ। सारी दृष्टियां लगाना चाहिए। निश्चय दृष्टि से अपने आप को देखो, व्यवहार दृष्टि से अपने आप को देखो। व्यवहार में पति पत्नी के साथ जीते रहो, व्यवहार में बच्चों संबंधों कुटुंबीजनों के साथ जीते रहो। निश्चय में अपने आप को सबसे भिन्न शुद्ध आत्म द्रव्य दे। व्यवहार में दुकान पर बैठे रहो, कस्टमर को संतुष्ट करते रहो। निश्चय में सब द्रव्य मेरे से अत्यंत भिन्न है अपने में, और इन सब बाह्य द्रव्यों में अत्यंता भाव देखो। झुलस रहा तब तो कर रहा था, उधर शरीर को झुलसा रहा था तब करके, और अंदर कषायों से झुलस रहा था। दोनों तरफ से झुलस रहा था, दोनों तरफ से क्रश होते चले जा रहा था। उधर कषायों से क्रश हो रहा था, इधर शरीर से क्रश हो रहा था। सूखते 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 एक दिन वह भी आ गया जब वह परलोक सिधार गया। इस देह को छोड़ करके राक्षस जाति का व्यंतर देव हो गया। और जब वह राक्षस जाति का व्यंतर देव हो गया, उसको एक दिन स्मरण में आ गया कि मैं अमुक नगर का वासी था और इस नगर के लोगों ने मुझे तिरस्कार किया, मेरा बहुत तिरस्कार किया, मुझे बहुत कष्ट दिए, मेरा बहुत अपमान किया। इसलिए जिस असत्य के माध्यम से, इसलिए मैंने कहा अपने अंदर ऐसे संस्कार डालो जो संस्कार कालांतर में अच्छा कुछ कराएं। वह संस्कार उदय में आ गया, असत्य का समर्थन का संस्कार उदय में आ गया उस देव के, और उस संस्कार बस उस देव ने पुनः उसने क्या सोचा कि आपने, हे नारद, आपने यद्यपि सत्य की प्ररूपणा की थी, लेकिन आपके सत्य से मेरा बहुत तिरस्कार हुआ है, मेरा बहुत अपमान हुआ है। अब मैं उस सत्य को ही तुम्हारे सामने इस ब्रह्मांड में स्थापित करूंगा, और तुम देखो मैं उसी असत्य को, मैं उसी हिंसा को, उसी हिंसा में धर्म मानने वालों को मैं तुम्हारे सामने खड़ा करूंगा, और तुम देखो इसको। और उसने क्या किया? उस राक्षस देव ने ब्राह्मण का रूप बनाया, यज्ञोपवीत, हाथ में रुद्राक्ष की माला, कंठ में रुद्राक्ष की माला, और हाथ में चटपावरी जिसको रखकर ब्राह्मण चलते थे, आदि आदि। उसने पूर्ण जैसा एक विद्वान, एक तापस ब्राह्मण का भेष होता है, ऐसा उसने तपसी ब्राह्मण का भेष धारण किया, और भेष धारण करके उसी नगर में पहुंच गया जहां पर उसका तिरस्कार हुआ था। उसने अपने ही हाथों से, अब चूंकि वो तो राक्षस या देव था, इसलिए उसने तुरंत ही कुछ वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, वेद नहीं शास्त्रों की रचना की। उन शास्त्रों को ले जा करके उसने जनसमूह को एकत्रित करना प्रारंभ किया, और एकत्रित करके धर्म का स्वरूप कहने प्रारंभ कर दिया। उसके धर्म के स्वरूप के अनुसार हिंसा धर्म कहने लग गए, बताने लग गया, हिंसा को धर्म बताने लग गया। यज्ञ में हिंसा आदि करने से स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। यज्ञ में जीवों का वध करके यज्ञ में डालने से परमात्मा ईश्वर प्रसन्न होता है। ऐसे वाक्यों को कहना प्रारंभ कर दिया। नाना प्रकार का वार्तालाप करता हुआ, और चूंकि देव था इसलिए अपनी वाणी में इतना माधुर्य प्रकट किया, अपनी वाणी में इतनी विशालता को लेकर आया, इतना आकर्षण लेके आया कि जो उसकी बातें सुनता था उसको वही सत्य लगने लग जाता था। उसने कहा, मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, और इस पृथ्वी पर आप लोग अज्ञानता में पड़े हुए कष्टों को भोग रहे हो, दुखों को भोगते हो, और संसार में परिभ्रमण को करते हो। इसलिए यज्ञ ही एक माध्यम है जिस माध्यम से तुम अपने कर्मों का हनन कर सकते हो, और हनन करके तुम मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हो। उस यज्ञ की प्रवृत्ति की प्रचलन, उस यज्ञ की प्रवृत्ति का प्रचलन हो, इसीलिए मैंने इस ब्राह्मण रूप में अवतार लिया है, जन्म लिया है।
मैं ही सर्व का ज्ञाता हूं, मैं ही सब कुछ बनाने वाला हूं, मैं ही सब कुछ चलाने वाला हूं। इसलिए यज्ञ में जीवों को मारकर डाले में कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि तुम सब मेरे ही अंश हो। और जब मैं अंशी हूं और तुम अंश हो, तो तुम किसी एक दूसरे को उंगली अगर उंगली को ठोकर मारती है तो कौन हिंस है, कौन हिंसक है? अर्थात न कोई हिंस है न कोई हिंसक है। जिसका बलिदान दिया जा रहा है उसके कोई प्राण हरण नहीं होते हैं, जो बलिदान देने जा रहा है उसका कोई पाप कर्म का बंध नहीं होता। क्यों? एक अंश दूसरे अंश को ही तो ठोकर मार रहा है, इसलिए कोई हिंसक नहीं है, कोई हिंस नहीं है। इस प्रकार से मिथ्या वचनालाप करते हुए और ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए कि लोगों को सत्य लगने लग गया कि वास्तव में यज्ञ में हिंसा करना ही मोक्ष का कारण होता है, स्वर्ग का कारण होता है। ऐसे ऐसे तर्कों को देकर के उसने लोगों को भ्रमित कर दिया। उसकी बातों को सुनकर के कई कई लोगों ने वह हिंसात्मक यज्ञ प्रारंभ कर दिए। कभी गोमेघ यज्ञ, उसमें गाय का बलिदान किया जाता था, गाय को टुकड़े टुकड़े करके उस यज्ञ में झोंका जाता था। इसका उसने नाम दिया गोमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, जिसमें उसने ऐसा प्रचलन किया कि जिसमें अश्वों का बलिदान दिया जाता है वह अश्वमेघ यज्ञ है। उसने ऐसा प्रचलन किया कि जिसमें माता का बलिपीठ पर, यानी कि यज्ञ की पीठ पर माता को बलि चढ़ाया जाता है, उसका नाम मातृयज्ञ है। पिता को बलि चढ़ाने से पितृयज्ञ होता है। चूंकि जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसी व्यक्ति के लिए माता पिता ही होते हैं, इसलिए जो उन माता पिता का मोह नहीं करते हुए उनका बलिदान कर देता है वह जीव परम सुख को प्राप्त होता है, परमात्मा का परम प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए उसने अपने परम उत्कृष्ट माता पिता का भी बलिदान कर दिया। इसलिए परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसको बहुत सुख देता है, उसको अपने पास बुला लेता है। ऐसे ऐसे मिथ्या कथनों से लोगों को संतुष्ट करना प्रारंभ कर दिया। और आगे कहा, सोत्रामणि यज्ञ में मदिरा का पान करना चाहिए, क्योंकि मदिरा सब कुछ भुला देती है और केवल एक परमात्मा से जोड़ देती है। गोसव यज्ञ में परिस्त्री का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसका सेवन करने से तुम्हें संतुष्टि मिलती है, तुम्हें आनंद की अनुभूति होती है। परिस्त्री का सेवन तुम्हारे लिए सुख का कारण है, इसलिए इस यज्ञ में परिस्त्रियों का सेवन करना चाहिए। अभी भी ऐसा हो रहा है, आज भी ऐसा हो रहा है। लोगों के अंदर विवेक ही नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है। इंद्रिय भोगों से सुख की आकांक्षा कर रहे हैं, पर स्त्री में सुख खो रहे हैं। कई तो बड़े बड़े धर्म आयतन बना के रखे हुए हैं, नाम धर्म आयतन है, वहां पे अपने भोग आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए स्त्रियों की व्यवस्था करके रखी हुई है। आप आइए, आकर के इन स्त्रियों के साथ मनचाहे भोगों का भोग कीजिए। जब तक आपको तृप्ति नहीं होती है तब तक भोग कीजिए, क्योंकि जब आपको तृप्ति हो जाएगी तब आप इनसे उदास हो जाएंगे। अरे मूर्ख, अरे अज्ञानी प्राणी, क्यों स्वयं को और दूसरों दोनों को छल रहे हो? यदि भोगों से ही तृप्ति हो जाती, यदि भोग भोगने से ही तृप्ति हो जाती, तो अनंत पर्याय में इस जीव ने किया ही क्या है? इस जीव ने अनंत बार पर्याय धारण कर ली हैं। उन अनंत पर्यायों में इस जीव ने इंद्रिय भोगों के अलावा कुछ किया हो तो बताओ। मां, भोजन नहीं करते क्या आप? भोजन करते हो ना, प्रतिदिन करते हो, दिन में 2 बार करते हो, कई तो 4 बार भी करते हो। कभी थोड़ा
दोपहर में जूस हो जाता है, शेक हो जाता है, थोड़ा चटवाई, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बोलते हैं थोड़ी चटवाई दो, चटवाई मतलब कुछ थोड़ा टेस्ट के लिए, चटपटा, स्नैक्स, आज की भाषा में स्नैक्स थोड़ा। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84 लाख मंत्रों का सार। कहते हैं यदि इस महामंत्र का कोई सामान्य श्रावक भी सच्चे मन से उच्चारण करता है तो उसके भव भव के संताप मिट जाते हैं। और जब इसी महामंत्र का उच्चारण महान तपस्वी साधु साध्वियों के मुखारविंद से होता है तो उस दिव्य ध्वनि का श्रवण बन जाता है महापुण्य का अवसर। अब आप भी उठाइए इस महापुण्य के महाअवसर का लाभ। जिनवाणी चैनल के अनूठे कार्यक्रम रमोकार मंत्र जाप में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के 108 साधु साध्वियों के साथ महामंत्र जाप करने का सौभाग्य। रमोकार मंत्र जाप प्रतिदिन दोपहर 1:35 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान खातौली वाले। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार बड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार बड़कुद्रे, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी। माताजी श्रीमती त्रिशला जैन जी के जन्मदिन 29 अक्टूबर के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार श्री वकील चंद जैन, श्रीमती त्रिशला जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती जया जैन, पौत्र अक्षित कुमार जैन, मोहन नगर गाजियाबाद, पुत्री पूनम जैन, नाती निपुण जैन एवं निमिष जैन, श्रीमती तारा देवी, श्री प्रमोद चौधरी, श्रीमती मधु चौधरी, श्री सोमर चौधरी, श्रीमती दीपाली चौधरी, सुदीप चौधरी एवं चहक चौधरी, श्रीमती तेजामती, अनिल कुमार, इंचल परिवार, बाइल होनगल, कर्नाटक। आचार्य श्री के अवतरण दिवस शरद पूर्णिमा पर उनके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु एवं श्री शरद जैन जी के 52वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री राकेश कुमार, श्रीमती छाया जैन, श्री नवीन कुमार, श्रीमती सुनीता जैन, श्री शरद कुमार, श्रीमती संगीता जैन, श्री संजय, श्रीमती प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रीति, समय जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। फर्म संजय मेडिकल स्टोर्स, बस स्टैंड, राहतगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। माताजी स्वर्गीय अरुणा देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री गुलाब चंद जैन ठुलिया, पुत्र पुत्रवधू श्री नीलेश जैन, नेहा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री सचिन जैन, निधि जैन, प्रेक्षा जैन, भव्य जैन, कृषा जैन। फर्म ऋषभ इंडस्ट्रीज, घाटकोपर, मुंबई। फर्म सर्वोदया इंडस्ट्रीज, नवी मुंबई। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल, दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बैंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। त्रिकाल वंदनीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव के चरणों में उनके 77वें जन्मोत्सव दिन शरद पूर्णिमा निमित्त बारंबार नमोस्तु एवं शुद्ध शुभकामनाएं। पिता श्री परम पूज्य दशम प्रतिमा एवं सल्लेखना भारत समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद कुमार पाटनी, पाचोड़, महाराष्ट्र के पंचम समाधि स्मृति दिन निमित्त और मातोश्री श्रीमती पद्मा सुंदरी नेमीचंद पाटनी के 83वें जन्मदिन निमित्त चरण स्पर्श एवं हार्दिक शुभकामनाएं। नमन करता श्रीमती पद्मा सुंदरी नेमीचंद पाटनी परिवार, पाचोड़, महाराष्ट्र। जैन धर्म का सार है रमोकार मंत्र। संसार के समस्त जीवों के कल्याण का आधार है रमोकार मंत्र। जिन शासन के 5 सर्वोच्च पदों पर आसीन सर्व पूज्य
पंच परमेष्ठी द्वारा दिखाए गए परम मोक्ष की प्राप्ति का द्वार है नमोकार मंत्र। एक ऐसा महामंत्र जिसको सुनने मात्र से आत्मा विशुद्ध स्वरूप को धारण करने लगती है और जीवन की हर बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। ऐसे सर्व सिद्धि कारक अक्षय स्वरूपी अनादि नमोकार महामंत्र के जाप का आह्वान किया है सदी के श्रेष्ठतम संत, वर्तमान युग के महावीर, श्रमण संस्कृति के प्रवर्तक, प्रखर तपस्वी और विश्व प्रसिद्ध आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं उनके संघ के पूजनीय जैन संतों ने, जिसका एकमात्र उद्देश्य है मानव जाति के अस्तित्व पर मंडरा रहे भय और विपत्ति के बादल को दूर कर समाज में शांति और समृद्धि की पुनर्स्थापना करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं ऐसे कर्मों की निर्जरा करने वाले, सांसारिक और आत्मिक सुख प्रदान करने वाले नमोकार महामंत्र का अलौकिक जाप हमारे पूजनीय श्रमण संतों के साथ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहूनं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं
रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं रवो उवच्छायानं रवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आय्याणं
लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो उवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं
लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं लवो ऊवच्छायानं लवो लोये संवसाहूनं नमो अरिहन्तानं लवो सिद्धानं लवो आय्यानं